महाराष्ट्र के जालना में हुए लाठीचार्ज पर शिंदे सरकार ने खेद जताया है। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी चल रही है। मराठा आरक्षण के विवाद पर स्थायी समाधान निकालने के लिए आज महाराष्ट्र कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना दुखद है और सरकार मामले की जांच कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। फडणवीस ने जालना की घटना को लेकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सबको न्याय मिलेगा। जालना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में जोरदार हंगामा जारी है। सरकार लाठीचार्ज की जांच कराएगी। जालना लाठीचार्ज पर एक्शन लिया जाएगा, सरकार ने खेद जताया। जालना की घटना को लेकर हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जालना पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कानूनी जानकार भी शामिल हुए। सरकार ने इस मामले पर जांच का भरोसा दिया। वहीं जालना में लाठीचार्ज को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। जालना पर उप समिति की बैठक बुलाई गई है। कानून के जानकार इस बैठक का हिस्सा बने। जालना पर जल्द उठाएंगे कदम, सरकार आश्वासन दे रही है, क्योंकि इसके बाद तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया लाठीचार्ज के बाद। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज जालना पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ मुलाकात की। राज ठाकरे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राजनेता विरोध प्रदर्शनकारियों का उपयोग कर लेंगे, लेकिन ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। असली दोषी वो है जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। राज ठाकरे ने भी ये कहा कि वो सभी मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। मी मागे जेव्हा मोर्चे निघत होते, मी आता पण त्यांना सांगितलं की जेव्हा मोर्चे निघत होते तेव्हा पण म्हटलं होतं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही। हे सगळे राजकारणी तुमचा वापर करून घेतील, मतं पाडून घेतील आणि तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतील। मी आता त्यांच्याशी बोललोय, हा सुप्रीम कोर्टामधला तिढा आहे, आपण थोड्याशा गोष्टी कायद्याने पण समजून घ्या। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम आपको आज की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त विरोध किया, प्रदर्शन हुआ। इसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। वहीं बारामती में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर मराठा आरक्षण के पक्ष में अपनी मांग रखी। तो पुणे में विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए तो खुलकर अब पूरे इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया, उसको लेकर भी सियासत चल रही है। सरकार खेद जता रही है। बारामती में सड़कों पर जो प्रदर्शन हुआ वो आप देखिए। मराठा आरक्षण पर इस समय महाराष्ट्र में सियासत बेहद तेज। और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अश्विनी पांडे संभाजीनगर से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। नीलेश शुक्ला भी संभाजीनगर से, उनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। अश्विनी, इस पूरे मामले पर हमें दिख रहा है कि सियासत शुरू हो गई है, लेकिन आप ताज़ा अपडेट बताइए कि क्या ये जो मराठा आरक्षण की मांग लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या हल है इसको, इस समस्या से निपटने का? जी देखिए, सरकार लगातार आश्वासन दे रही है और यही कारण है कि आज 12 बजे बाकायदा एक बैठक बुलाई गई और लंबे वक्त की बैठक चली, जिसमें साफ तौर पे मराठा आरक्षण को कैसे कानूनी ढांचे में लाकर उन्हें आरक्षण दिया जाए उस पर विचार विमर्श चल रहा है। बाकायदा जो समिति है उसकी बैठक हुई। इसके अलावा सलाहकारों की एक समिति इस बैठक के दौरान मौजूद रही, जो तमाम कानूनी जो पेचीदगियां हैं उसे समझाने में पूरी कोशिश करती रही। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि मराठा आरक्षण लागू किया गया देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में। इसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन जो आरक्षण उस वक्त सरकार ने दिया था करीब 16% का, उसे कम के 12 से 13% करने के लिए कहा गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को इस आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण रद्द कर दिया हो तो ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी उसमें टिप्पणी की है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आरक्षण को लागू करा जाए, कैसे आरक्षण को कानूनी ढांचे में अश्विनी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नीलेश शुक्ला का इस समय रुख करना जरूरी है। नीलेश, बताइए क्या अपडेट आपके पास? जी आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री और 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के,
उन्होंने एक बैठक बुलाई थी सह्याद्री गेस्ट हाउस में, जो कि मुंबई में आता है। यहाँ पर 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक के बाद तीनों ही मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर उस बात का जिक्र किया कि आखिर राजनीतिक मजबूरियां क्या है, क्योंकि इससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने मराठा आरक्षण लागू करने की मांग उठाई थी और काफी हद तक देवेंद्र फडणवीस ने इसे ग्रीन सिग्नल लेने में कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन मसला जो है 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसा है और लगातार जिस प्रकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बेहद आक्रामक थी, वो गुस्से में और नाराज बिल्कुल नीलेश और अश्विनी, यहाँ यही समझना होगा कि जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है उसमें सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा भी उधर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।